मुस्तफ़ा रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस पोषण है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा अदम एतमाद कब और कहां लेकर आएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ इनका मुकाबला करता रहूँ। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, पीएमएल नून के सीनियर लीडर हैं और हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं, और नईम अशरफ भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हमारे ऑलमोस्ट एक फेलो एंकर की तरह हैं। और आज मोहित जाफरी साहब की गैर मौजूदगी में मेरे साथ जो है एक को एंकर के फराइज भी निभाएंगे। भट्ट साहब, आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? बस मैं तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं। भट्ट साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा, थोड़ा सा कुछ अंदर की बात बताइए। एक तो सेनेट इलेक्शंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर ये जो कॉन्फिडेंस का वोट खान साहब अभी लेने जा रहे हैं, और ये मैं बात थोड़ी सी क्लियर करता चलूं कि कॉन्फिडेंस का वोट के हवाले से दो नुक्ते आजकल उठाए गए हैं। एक तो ये कि प्रेसिडेंट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड कि एतमाद जो है वो वजीर आजम लूज कर चुके हैं हाउस का, तो उस सूरत में फिर वो वजीर आजम को कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो ये प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट का है एंड अपॉन हिज सेटिस्फैक्शन इन्वोक होता है। आर्टिकल 91(7) है मेरे ख्याल से। बावजूद इसके कि ऐसा ही है और खान साहब ने यहाँ कुछ खुद ही ये मामला उठाए हैं, लेकिन इससे में भी कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो 91(7) में कहेंगे आज भी यही कि वो सेटिस्फाइड थे कि इसकी ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से ये डिबेट बहुत आगे तक शायद ना जाए इस वजह से। दूसरी बात जो की जा रही है वो ये है कि अगर कॉन्फिडेंस का वोट कल खान साहब ले पाते हैं तो फिर 6 माह तक नो कॉन्फिडेंस नहीं लाई जा सकेगी। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त आइन में ऐसी कोई कतगन नहीं है। एक ज़माने में 1985 से पहले तक ये कतगन थी कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस लाते और फेल हो जाती तो फिर 6 माह तक आप नहीं ला सकते थे, लेकिन ये इर्रेलेवेंट है आज के लिए। और अगर तो हिज़्ब इख्तिलाफ चाहे तो वो मंडे को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। तो ये बात जो है वाज़े रहे कि कॉन्फिडेंस जो है वो अगर कल कामयाब भी वज़ीर आज़म उसमें हो जाते हैं तो उनकी मुसीबतों और मुश्किलात का ये इख्तिताम लाजमन नहीं है। ऑल्दो प्रैक्टिकली ये बात तो भट्ट साहब होगी कि अगर कल कॉन्फिडेंस ले लेते हैं खान साहब तो फिर नो कॉन्फिडेंस कुछ अरसे तक शायद एक बहुत प्रैक्टिकल अटैक ना रहे और एक तलवार ही रहे। तो पहले बताइए भट्ट साहब, सेनेट इलेक्शंस का थोड़ा सा ज़रा अंदर की खबर कोई बता दें कि किस तरह से कैसे क्या कुछ हुआ, किस पॉइंट पे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कुछ हाथ आया भी तो फिर काम क्यों नहीं किया, और ये भी बता दीजिए कि कल कॉन्फिडेंस जो है मोशन के हवाले से खान साहब ने कारकुनान को भी बुला लिया है। फ्रंट फुट पे वो नज़र आए हैं अपनी स्पीच में, ऑल्दो यही फ्रंट फुट, यही जज्बात जो हैं वो किसी के लिए उनकी घबराहट की अक्कासी करता था, कुछ लोगों के लिए शायद ये उनकी जो है क्राई फॉर हेल्प थी, या फिर वो इन्वोक करना चाह रहे थे अपनी बेस में वही दर्द जो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि देखो मैं अकेला इन सब से लड़ रहा हूँ, मेरा साथ दो। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ भट्ट साहब के, हमेशा जब वो ये कहते थे तो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, उन पर जिम्मेदारी ये नहीं थी कि लोगों के मसाइल भी वो हल करते। आज जब वो कहेंगे कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा तो लोग शायद कहेंगे इनको एनआरओ ना दें खुदारा, लेकिन हमारे बिल दे दें। तो कैसे देखते हैं भट्ट साहब? जी हैदर साहब, बेसिकली जो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से शुरू करें तो वो तो जो लग रहा है और जो इतलात हैं, जो पता चल रहा है मुख्तलिफ ज़राए से, वो तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर बासानी इत्मीनान का वोट ले लेंगे। कोई इतनी मुश्किल नज़र नहीं आ रही अभी तक जो हालात चल रहे हैं, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कल की मुलाकातें भी हैं, और दूसरा अभी जो लोग हैं जिन्होंने ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी उनको वोट किया है पीटीआई के या इत्तेहादी, वो अभी खुलकर सामने आना नहीं चाहते कुछ अरसे के लिए, इसलिए। और दूसरी इसकी ये भी वजह है कि अगर पीडीएम को भी देखा जाए तो वो अभी कोई फ़ौरन ऐसा वो भी नहीं चाहते कि अदम इत्मीनान आ जाए या ऐसा हो जाए। वो एक उन्होंने बड़ा मार्का मार लिया है अपोजिशन ने, और वो अभी उसी का ही जो है वो मज़ा ले रहे हैं। फ़िलहाल खान साहब के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रही, एक बात। दूसरा जो इलेक्शन हुआ है
जो यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं। अगरचे आपको पता है कि हम पिछले प्रोग्रामों में यही हमारी राय थी तीनों की कि गिलानी साहब को एज हासिल है शख्सियत का भी, फिर हम ये भी कहते थे कि जो वो दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए भी हम ये कहते थे। फिर हफीज़ शेख साहब का ज़ाहिर है वो सियासी काद उतना नहीं है, बल्कि वो सियासी शख्सियत है ही नहीं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें थी और हम कहते थे कि गिलानी साहब को एज हासिल है, वो जीत सकते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने ये मूव चलाई। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने ये देखना होगा कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, पीटीआई की तरफ से उस तरह ज़ोर नहीं लगाया गया, और उसकी भी वजह डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की शख्सियत थी, जिनका कि आपको पता है अमर लियाकत हुसैन बरमला कह रहे थे कि उनका कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं, तो वो तो कह रहे थे, और सोच तकरीबन को 70 से ज़्यादा होंगे जो दिल में ये सोच रहे थे। उनको सर भट्ट साहब आप तो पूरे शो में मेरे साथ हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने शायद थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो उनकी तरफ मैं पहले जाऊँगा और फिर वापस आपकी तरफ आऊँगा। लेकिन ये बताते चलें कि कुछ हुआ है भट्ट साहब, इससे क्या ये तासुर लेना सही है या गलत है कि इमरान खान साहब के साथ जो इदारे जिस तरह से थे सेनेट इलेक्शन के एक दिन पहले, वो आज भी उसी तरह हैं, और क्या एक दिन पहले जिस तरह से वो एक साल पहले थे, तो क्या वो एक दिन पहले उससे कुछ कम उनके साथ थे? तासुर की बात कर रहे हैं अभी, हम पिछले प्रोग्राम में भी ये आपका ओपिनियन मैं मांग रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% जाहिर है कि आपकी नॉलेज इसकी 100% तो नहीं हो सकती, जी, बट आपका इस पे तज्जिया क्या है? जी बिल्कुल, वो जो आपका सवाल है वो उसमें ही थोड़ा जवाब भी है। 100% वो अभी तक साथ हैं, और खान साहब को बल्कि 2 दिन पहले इलेक्शन के, ये सेनेट इलेक्शन के, पूरा उन्होंने ज़ोर भी लगाया, और इसी वजह से वो जो जरदारी साहब कह रहे थे कि 20 थे, हमने तो 20 ज़्यादा वोट लेने थे, ये तो 5 निकले हैं, अब वो सही बात है, वो उसी वजह से थोड़ा टफ हो गया। अदरवाइज़ तो गिलानी साहब काफ़ी तेज़ जा रहे थे, और अभी तो पहले से भी ज़्यादा साथ हैं, और यही कॉन्फिडेंस है खान साहब का, और इसी कॉन्फिडेंस से ख़ास तौर पर इत्तेहादी जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, और इत्तेहादी बल्कि 2-3 सारी जमातें जो हैं। आपकी इजाजत से जावेद लतीफ़ साहब के पास जाऊंगा। जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसकी माजरत। जावेद लतीफ़ साहब ये बताइए, एक तो मैं थोड़ी सी आपको खराज तहसीन इस हद तक ज़रूर पेश करूंगा कि सारी पार्टीज़ में अगर कोई अपना दामन बचा के निकली है पार्टी, और जिसको वही वोट और वही सीटें मिली जो मिलनी चाहिए थी, आपने पूरी इखलाकियात के साथ, एतमाद के साथ वो सारी सीटें भी ली। जो आखिरी दिन का वायलेंस था, जो आखिरी दिन के ड्रामे चले, वीडियोस चली, उन सब से आपने अपने आप को बालातर रखा। इसमें ख़ास कर मैं क्रेडिट आपकी लीडर मरियम नवाज़ को दूंगा, जो अपने आप को बिल्कुल रिमूव करके उन्होंने रखा इन सारी चीज़ों से, और बावजूद इसके आपको जीत से आप हमकिनार हुए, और आप अपनी इस जीत को डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ और PML नून की वजह से ही इतना प्रेशर खान साहब पे था, और इस हद तक फिर इस्टेब्लिशमेंट लेट इंगेज हुई थी, और आपकी वजह से ये था कि जरदारी साहब का जादू चलने का माहौल बन सकता, कि जो गिलानी साहब का नाम है वो रंग ला सकता। इस सारी जीत में एक बहुत बड़ा किरदार है मरियम नवाज का और PML नून का, और आपने जो है किसी भी तरह की बद किरदारी से भी अपने आप को दूर रखा, तो पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस हवाले से। दूसरा सर ये बताइएगा कि PML नून ने अब आगे का जो रद्द-ए-अमल है वो उसमें थोड़ी तब्दीली नजर आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिसने 30 दिसंबर को आपके सारे पहियों से हवा निकाल दी थी PTM के, अब डस्के के बाद और आप लोगों के प्रेशर की वजह से और अब जरदारी साहब के जादू की वजह से PDM इज वेरी मच बैक इन द रिंग। खान साहब वल्नरेबल नजर आ रहे हैं, मुश्किल में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी आपसे कहेगी कौन से इस्तीफे, कौन से धरने, चलें एक लॉन्ग मार्च अलामती कर लेते हैं, लेकिन अब सारे मामला पार्लियामान में होंगे, नो कॉन्फिडेंस में होंगे, और ये सारी चीज़ें अब हम पंजाब में जाएंगे, वजीर आला जो है वो चौधरी परवेज इलाही को बनाएंगे, तो ये किस तरह से आप चलेंगे? क्योंकि आपको तो ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती कि आप वजीर आला परवेज इलाही को बनाने के लिए तो नहीं जिद्दोजहद की थी आपने कि बुज़दार को हटाएं, जो आपके लिए तो बड़ा अच्छा साबित हो रहे हैं अभी तक, और फिर परवेज इलाही को बना दें। तो
आगे का जो है स्टेप्स जो हैं वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुताबिक तो इस्तीफे थे, धरने थे, तो अब तो पीपल्स पार्टी का भी अब कुछ बनता है ये कहने को कि अभी इन चीजों से रुक जाए। शुक्रिया हैदर वहीद। मैं तो समझता हूँ कि आपने जो मैंने कहना था सब कुछ बयान कर दिया और हकायक पर मबनी है जो कुछ आपने कहा, मगर मैं दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि एक अरसे के बाद अदारों पर लोगों का एतमाद अगर बहाल होने लगा है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। वजह यह है कि ये नहीं कि मेरे हक़ में फ़ैसला आया तो मैं उसको अच्छा कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि एक सीट थी सेनेट की जिस पे यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख इलेक्शन लड़ रहे थे, ना इससे जीतने से हुकूमत जो है वो गिर जानी थी ना हुकूमत बन जानी थी, मगर पूरे पाकिस्तानी अवाम की नज़रें इस पर क्यों थीं? लोग इसमें से भी वो उम्मीद की किरण देख रहे थे कि शायद इस सेटअप से जो लाया गया था इससे हमारी जान छूट जाए और 2.5 साल से जिस करब से पाकिस्तानी अवाम गुजर रहे हैं या जो ख़तरात अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान के लिए बढ़ते जा रहे हैं, शायद इसमें कोई बेहतरी आ जाए। अब इस तवक्को से जो अब आप बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचर प्लानिंग है या पंजाब के अंदर अदम एतमाद या वफाक में अदम एतमाद, हैदर वहीद साहब, मैं आज भी ज़ाती तौर पर और मेरे जैसे हज़ारों लोग जो हैं वो इस हक़ में नहीं हैं कि ये एक्सरसाइज की जाए पंजाब में या वफाक में। आप अभी भट्ट साहब की बात सुन रहे थे कि उस तरह वो चीज़ें, वो ताकतें पीछे नहीं हटी जिस तरह आइन कानून हमें पाबंद करता है। और अगर आइन कानून की हम पाबंदी करें तो ये जो बहस आज हम कर रहे हैं ये करने की ज़रूरत पेश ना आए। और ये जो आए रोज़ साल बाद, 1.5 साल बाद या 2.5 साल बाद एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है या एक आमरीत 10 साल के लिए, 8 साल के लिए मुसल्लत हो जाती है, लोगों की इसके फ़िक्र ना हो। हमें फ़िक्र भी और खुशी भी इस वजह से होती है बेवक्ती कि हम आइन कानून की पासदारी अपने पाकिस्तान में उस तरह नहीं देखते जो हमें आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब मैं जो आप बात कर रहे थे ना उस पे आना चाहता हूँ। हम किसी तौर पर भी इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि हम अदम एतमाद किसी के खिलाफ लाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस सारी स्ट्रगल का मकसद जो था किसी की हुकूमत को गिराना या अपने आप को हुकूमत में लाना हरगिज़ नहीं था। इस सारी मूवमेंट का, इस सारी जद्दोजहद का मकसद ही आइन कानून की बालादस्ती में है। और वो किस तरह हो सकती है जब आप एक फ्रेश मैंडेट लेकर कोई भी पार्टी आएगी, उस पर एतमाद कौम का भी होगा, अदारों का भी होगा और दुनिया भी उसे तो अच्छी निगाह से एतमाद के साथ देखेगी। आप एक्चुअली इन सो मेनी वर्ड्स आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशंस के खिलाफ होंगे, क्योंकि आपका मकसद खान साहब को या बुज़दार साहब को रिप्लेस करना नहीं बल्कि निज़ाम को दुरुस्त करना है ताकि अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और एक अवाम के मैंडेट के साथ अवाम के वोट को इज्जत मिलते हुए जो है एक हुकूमत जो है वो अगली फॉर्म हो। तो फिर जो पीपल्स पार्टी के मकासद अभी नजर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल मुतरादिफ हैं आपकी सारी बातों से। देखें हैदर साहब, मैं सीधी सी बात करने वाला एक सियासी कारकुन हूँ। मैं आपको ये कह दूँ कि अभी परसों जो इलेक्शन हुआ है सेनेट का, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि पूरे पाकिस्तानी अवाम की नज़रें लगी हुई थीं, हालांकि सबको पता था कि एक सीट से कोई बड़ा अपसेट होने वाला नहीं है, मगर क्यों थी? इस वजह से थी कि लोग तंग थे। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अदम एतमाद लेकर आ जाते हैं तो जो 2.5 साल का गंद है या अगर 2.5 साल में एक सादा अक्सरियत रखने वाली जमात कोई डिलीवर नहीं कर पाई तो मांगे तांगे की जो चीज़ें हैं उससे कोई जमात कैसे डिलीवर करेगी? नंबर 1। नंबर 2 ये है जो आप पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि मैं समझता हूँ कि इस
तहरीक का हिस्सा जो जमात रहेगी, जो अवामी उमंगों के मुताबिक चलेगी और जो इन अवामी उमंगों से हटकर खुद को अलग करेगी, कल को लोग भी उससे अपने आप को अलग कर लेंगे। कोई जमात जो एक अवामी जमात होती है, जो वोट लेकर आती है, वो अफोर्ड नहीं करती कि इस तहरीक से अलग हो। नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं फिर कि पीपल्स पार्टी भी इवेंचुअली उसको आपके एजेंडे पे, अवामी एजेंडे पे, एजिटेशन के एजेंडे पे आना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की आवाज़ है कि यहाँ पे वोट को इज्जत मिले, निज़ाम बदले, नए इलेक्शंस हों। अवाम की आवाज़ ये नहीं है कि हम जो है होशियारियाँ करके इस हुकूमत को, जो बेशक के जाली हो, आपके मुताबिक सिलेक्टेड हो, लेकिन उसको सिर्फ हटाएं इस वजह से कि हम इसी निज़ाम में वापस आएँ जिस निज़ाम में आज भी वोट को इज्जत नहीं मिलती। तो एक तो आपकी बात फिर जो है मुझे आज भी फिर बिल्कुल मुतसादिम नजर आती है। पीपल्स पार्टी तो देखें बात तो करती है जनरल इलेक्शंस फिर होने की, लेकिन हम सबको ही पता है कि पीपल्स पार्टी जो है असल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे जा रही है और खुद फेडरल गवर्नमेंट में अपने आप को देखना चाहती है खान साहब को हटा के। तो आप लोगों का जो एजेंडा है वो खान साहब के हटने की हद तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए उसमें तो काफ़ी मुझे यहाँ डिफरेंसेस नज़र आती हैं। बट जाहिर है कि ये डिफरेंसेस आगे जाके देख ली जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो सकें। अभी तो आपका एक कॉमन एनिमी है इमरान खान वज़ीर आज़म जो हैं, और उनका हटना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उनको हटाना भी आपके लिए कोई और मायने रखता है। जिस तरह से आप हटाना चाहते हैं वो कोई और चीज़ है। पीपल्स पार्टी उनको जिस वजह से हटाना चाहती है और क्यों हटा रही है और किस तरह हटाएगी वो कोई और चीज़ है। यही बात है फिर। नहीं हैदर, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। जो मैंने अर्ज किया है ना कि हर जमात, देखें 11 जमातों का ये जो इत्तेहाद है, हर एक का मंशूर अलग है, हर एक का तरीक़ाकार अलग है, हर एक की सोच अप्रोच अलग है। हमारा वन नुकाती जो एजेंडा है वो यही है कि इसको हटाया जाए। अब आ जाए कि जब ये हट जाएगा तो उसके बाद यकीनन रिफॉर्म्स के लिए भी तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। इस तमाम जमातें जो 11 जमातें हैं या जो भी खुद को अवामी जमात कहलाता है, यकीनन वो आइन कानून की बालादस्ती पर बिलीव करता है। और यकीनन लोग आज भी ये देख रहे हैं कि आप ये देख लें कि आज वुज़रा ने क्या कहा। कल प्राइम मिनिस्टर जैसे भी बना दिए गए, उन्होंने कल क्या कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से किस तरह धमकाया गया और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और आज उसके एक सेकंड हैदर साहब, उसके प्रेस रिलीज के बाद जो इन्होंने फिर वुज़रा ने आकर जो ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद भी आपको ये तवक्को है कि ये आइन कानून की बालादस्ती पे बिलीव करने वाले लोग हैं। इसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि ये अदारों को मजबूत और आज़ाद देखना चाहते हैं। यही वो चीज़ थी जो हम 6 साल पहले से कह रहे थे, मगर हमें ब्लेम किया जाता था और एक प्लानिंग से सोची समझी साजिश के तहत हम लोगों को या ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को ये ब्लेम किया जाता था कि नवाज शरीफ अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, जबकि वो डे 1 से अदारों की मजबूती की जदोजहद कर रहे थे, वो आइन कानून की बालादस्ती की जदोजहद कर रहे थे, जिस पर आज लोगों ने यकीन कर लिया कि जो नवाज शरीफ कहते थे वो दुरुस्त था, जो आज PDM कह रही है वो दुरुस्त है। और जो लोग आज हुकूमत पर रियासत पर हुकूमत की शक्ल में मसल्लत हैं, ये लोग गलत बयानी से काम ले रहे थे। आज सबके सामने आ गई चीज। देखें जावेद लतीफ साहब, एक तरफ जो है वो एक उसूल के पीछे आपकी पार्टी चलती आई है, वोट को इज्जत दो, निज़ाम को जो है हमने अपने इक़्तिदार के लिए नहीं बदलना, हमने अवाम के लिए उनके मसाइल के हल के लिए बदलना है, आइन की बालादस्ती के लिए बदलना है। आप इस नारे के पीछे चलते आए हैं, आज तक चलते आए हैं। वोट को इज्जत दो आपका नारा है, सबसे बड़ा नारा है। तो अब उसके बाद, और बेशक के इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट के इलेक्शन में पूरी इजाज़त है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो अपनी पार्टी की जगह यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देता। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा हुआ भी है, और बज़ाहिर जो है ये लाजमी नहीं है कि अगर ऐसा हुआ है तो बदअनवानी ही है, लाजमी नहीं है कि करप्शन ही है, बल्कि बिल्कुल भी कंक्लूसिव नहीं है। ये हो सकता है बिल्कुल ज़मीर की आवाज़ सुनी हो इन लोगों ने, वो नाला हो खान साहब से, वो नाला हो हफीज शेख साहब से, और उन्होंने
आगे जाके अपनी कंस्टिट्यूंसी में जवाब भी देना है। प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, यूटिलिटीज की, कमोडिटीज की, हालात अच्छे नहीं हैं, तो पीएमएल नून की टिकट भी चाहिए उनको। ये सारी चीजें भी हम एक तरफ अगर ले लें, तो दूसरी तरफ देखें कहीं ना कहीं ये तो आप मानेंगे ना कि एक इंप्रेशन ये गया तो है। अब ये सही है या गलत है, लेकिन एक इंप्रेशन गया तो है कि ये जो गिलानी साहब को एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मनूवरिंग है, और उस तरह की मनूवरिंग है जो शफाफियत के दायरे में नहीं है। तो अब ये तासुर है, मैं जो भी कह लें आप, एक तासुर तो ऐसा है। अब इस तासुर के साथ आप अपने आप को कितना जोड़ना चाहते हैं? जी नहीं हैदर, मैं एक अर्ज कर दूं, नईम भट्ट साहब की बात आप सुने। नईम भट्ट साहब ने जो बात कही मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूं। आप ये देखें कि अगर कल एतमाद का वोट, हालांकि इस तरह ये एक तरीकाकार जो अपनाया गया है तो कानूनी, मगर है गलत, और गलत टाइम पे किस तरह आप अगर किसी को आज़ाद भी ना छोड़ें, और जो आप बात कर रहे हैं कि हमने मनूवरिंग की है, तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या पीटीआई के जो लोग हैं अपने हलकों में नहीं जाएंगे? मनूवरिंग के साथ अपने आप को पूरी तरह क्यों जोड़ लें? फायदा लें, आप फल खाएं, आप बीजों में क्यों पड़ रहे हैं? आपको तो फायदा हो गया ना, और आपको उस तरह आप सामने भी नहीं आए जिस तरह से पीपल्स पार्टी आई। आपकी तो वीडियोस नहीं निकली, आपने तो पार्लियामेंट में धक्का पेल और लड़ाई झगड़े नहीं किए, आपके लोग तो गाड़ियों में नहीं भागे। तो आप मीठा मीठा हब करें, खट्टा खट्टा क्यों आप हब कर रहे हैं? आप ये जो भी इल्जाम लग रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनके इलेक्शन में पैसा भी अगर चला है, तो यकीनन आपने तो नहीं चला है ना, ये तो कोई भी नहीं कह रहा। नहीं हैदर, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो मैंने देखा है वो अमानत है, मैं ज़रूर कौम तक शेयर करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के लोग जो हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, उन्होंने अपने हलकों में नहीं जाना? क्या हलकों से उनको आवाज़ ये नहीं आती कि हमारी जान छुड़वाओ इससे? और अगर उससे जान छुड़वाने के लिए वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट देते हैं, कल को वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि उनको इल्म है कि ये जो जमात बनाई गई थी अब फारूक हो गई है, तो क्या उनका ये सियासी हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन एक बात सुने, देखें, या तो मरियम नवाज सही कह रही हैं, और मेरे ख्याल से बिल्कुल अगर तो किसी को पीएमएल नून का टिकट मिल रहा है और वो इस वजह से पीएमएल नून के टिकट की वजह से खान साहब को वोट ना दे, तो ये बात तो बड़ी मुनासिब है, समझ आती है, क्योंकि अवाम के रद्द अमल को अगर हम देखें तो नून लीग की तरफ मेरे ख्याल से हवा का रुख है इस वक्त। लेकिन अगर ये बात नहीं है और कोई और बात है, और ये पैसे चले हैं वाकई, या कोई और इन्फ्लुएंसेस चली हैं, और अगर तो ऐसा है, मैं अगेन कह रहा हूँ, एक तासुर की बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों को है ये तासुर, अब अभी हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये तासुर है कुछ लोगों को। तो ये तासुर जिनको है भी, तो वो आपके हवाले से नहीं है, ये तो कोई भी नहीं आई थिंक आज कह रहा कि पैसे आपने चलाए। नहीं हैदर, आप फिर वही बात करते हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, मैं फिर उसी तरफ जाना चाह रहा हूं जो नई बात कर रहे थे। अगर वो फोर्सेस, वो ताकतवर चीजें अगर एतमाद के हवाले से कल भी हट जाएं, दबाव ना डाला जाए, तो कल भी लोग इमरान खान को वोट इतमाद का नहीं देंगे, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा जवेद साहब ये बताएं कि कल आपका यानी अपोजिशन का और पीडीएम का क्या प्लान है इतमाद के वोट के हवाले से, कि आप ऐवान में जाएंगे, कोई शोर शराबा होगा या आप नहीं जाएंगे? बट साहब, अगर फिर मैं अब ज़ाती राय तो अभी दे सकता हूं, क्योंकि पीडीएम का कल इजलास से पहले एक मीटिंग होगी, उसमें फैसला किया जाएगा। रात भी हमारी एक मीटिंग हो रही है, मगर मैं ये कहूँगा कि ज़ाती तौर पर तो हमें हाउस के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसमें हमें तो हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मगर जो पीडीएम फैसला करेगी, कल 11 बजे मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी कमेटी की भी मीटिंग है, इसी तरह पीपल्स पार्टी की दीगर जमातों की भी अलग अलग से है। सुबह हम फैसला करेंगे, लेकिन हम सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं कल 11 बजे नेशनल असेंबली बिल्डिंग में।
ताकि उसके बाद जो फैसला हो तमाम लोग हाजिर हों तो उस पर अमल किया जा सके। जावेद लतीफ साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी भट्ट साहब, आपका सवाल ब्रेक की बाद ले लेंगे, ब्रेक की तरफ आप जाएंगे और ब्रेक से वाक़ कल का जो कॉन्फिडेंस और जो पावर शो खान साहब अब जो है वो करना चाह रहे हैं, तो अज्यूमिंग के वो कामयाब हो भी जाते हैं तो आगे की उनकी सियासत जो है उस पर इसका क्या असर होगा? क्या वाकई जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर अब हो सकता है, या खान साहब एक स्लो पॉलिटिकल डेथ की तरफ जा रहे हैं? इशारा उन्होंने ये ज़रूर किया है कि चाहे कुछ भी हो वो रेलेवेंट रहेंगे, और फिर से रोडों पे निकलने का भी इशारा उन्होंने दिया है, और अपने कारकुनान को भी कल बुलाया है। तो मेरे ख्याल से अब ये देखना पड़ेगा कि कल की सिचुएशन जो है वो आगे की सियासत को किस तरह अफेक्ट करती है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ससी पलेजो साहिबा जो है वो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। भट्ट साहब जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ। ये भट्ट साहब आपसे अगर मैं शुरू कर सकूं कि अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि कल कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो बहुत जल्दबाजी की खान साहब ने, बड़े जज्बाती तरीके से वो जो है वो उन्होंने एड्रेस भी किया कौम को, और उनकी घबराहट भी कुछ जो है वो आया थी। कुछ लोग जो है उनके जज्बात को उनका पैशन कह लेंगे, जो उन्हें पसंद करते हैं, जो लोग शायद नहीं करते वो उसमें उनको घबराहट नजर आई होगी। लेकिन जो भी है, इतना जल्दी कॉन्फिडेंस लेने की क्या जरूरत थी? इस जल्दबाजी में कहीं गलती तो नहीं खान साहब करने जा रहे? क्योंकि जिन लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया है तो जाहिर है कि वो कुछ फ्यूचर अपना पीटीआई के अलावा देख रहे थे तो ही दिया है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल एक सरप्राइज और आने लगा है और खान साहब की प्रीमियरशिप कल खत्म हो जाएगी? क्योंकि ये वो लोग हैं जो शायद अपना फ्यूचर अब पीटीआई के साथ नहीं किसी और पार्टी, मोस्ट लाइकली नून लीग के साथ देखते हैं। क्या कहेंगे? नहीं हैदर साहब, असल में जल्दी नहीं बल्कि ठीक टाइम पे खान साहब ने ये फैसला किया, और जवाब बनता भी था, क्योंकि कौमी असम्बली में जब आपकी अक्सरियत हो उसके बावजूद आप हार जाएं, बेशक एक सेनेट की सीटें, लेकिन क्योंकि कौमी असम्बली है जहां से कायदेवान मुंतखब होते हैं, खान साहब मुंतखब हुए, तो वो फौरी ही उसका जवाब देना ज़रूरी था, और उसका जवाब सिर्फ इतमाद का वोट ही था। वैसे आप बयान देते रहते अपोजिशन पे, अगर जल्दबाजी में आप ये बात ना समझ पाएं कि जो लोग जिन्होंने साहब को वोट दिए, जो उसके पीछे वजह थी उनके वोट गिलानी साहब को देने की, वो वजह आज भी एड्रेस कैसे 2 दिन में कर ली उन्होंने? 2 दिन में कैसे एड्रेस कर ली वो वजह? अगर ये लोग नाला हैं और ये पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी के टिकट आगे देख रहे हैं, तो 2 दिन में खान साहब ने कैसे ये बात को एड्रेस किया? जीडीए का मामला खुला हुआ है, उनको नहीं एड्रेस किया। एमक्यूएम ने डिमांड्स की हुई हैं, ये बहुत सारे इश्यूज थे, कोई हफ्ता उनको लेना नहीं चाहिए था यहाँ पे? ये तो रिस्की नहीं है जो वो करने जा रहे हैं। सर पहले भी असल में देर करने से ही तो हारे हैं। पहले भी असल में हुआ यही है कि जैसे हम पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे, और उस वक्त पीडीएम क्लेम भी कर रही थी, नजर भी आ रहा था कि बट साहब आपकी इजाजत हो तो शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख रशीद साहब जो कि मिनिस्टर हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब आपसे यही सवाल है कि कल की तारीख में ये बड़ा जल्दी खान साहब ने जो है एक जज्बाती एड्रेस भी किया, और फिर कॉन्फिडेंस का वोट 2 दिन के अंदर लेने की अगर हम बात करें तो जो वो अरकान हैं जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, जीडीए के हवाले से जो नाराज लोग हैं, ये 2 दिन में आपने इश्यूज एड्रेस कर लिए हैं या फिर जल्दबाजी नहीं हो गई कुछ? ये आखिर इन्होंने किसी वजह से गिलानी साहब को वोट दिया, उनको एड्रेस कर लिया उन इश्यूज को आपने? आपको यकीन है कि कल आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल भी जाएगा? ये जल्दबाजी कर गए खान साहब? देखें, आप बहुत लंबा सवाल कर रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो कल हम खत्म हो जाएंगे। कैबिनेट तो कल ही खत्म हो जाएगी। कल 1 बजे कैबिनेट खत्म हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर को टाइम मिलेगा, और नए प्राइम मिनिस्टर के आने तक जाहिर है ये लोग बेईमान लोग थे, बिके हुए लोग थे, और पैसे की खातर उन्होंने अपने ज़मीर बेचे। उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो नोज की गैलरी में कल जाएं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, और वो डी सीट भी हो जाएंगे कानून के मुताबिक। जो जिस पार्टी का रुकन प्राइम मिनिस्टर का वोट जो होता है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर देता है, नहीं देता है, तो वो डी सीट हो जाएगा। और एक नया वजीर आजम कल तुलू होने जा रहा है, जो कि पिछे हुए लोगों के लिए और जो मसाइल हैं इस मुल्क के 2.5 साल से उसमें
जिन मसाइल में रहा है। ठीक है, है तो जल्दी, लेकिन जल्दी करना जरूरी था क्योंकि एक नफ्सियाती तौर पर पार्टी दबाव में आ गई थी। सारी पार्टी सारे सूबों से जीती लेकिन इस्लामाबाद में हार गई, और इस्लामाबाद में हारना जो है उसको अपोजिशन ने बहुत अच्छा कैश करवाया और उनकी स्ट्रेटजी एक सीट पे उन्होंने मजबूत की। इशू ये है शेख साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो डी-सीट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये खदशा नहीं है कि ये लोग वो हैं जो पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी के टिकट के पीछे ही हैं और फिर डी-सीट हो जाए तो हो जाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है फिर? तो आपके मैं मान ही नहीं सकता कि ये लोग सीट की वजह से जाएंगे। पार्टी अल्लाह को पता क्या होना है, और पार्टी टिकट की खातर कोई ये नहीं करता। माल में अल्लाह के, मैं क्या अर्ज करूं, बिकने और बकने वालों की कमी नहीं है। बहुत भारी कीमतें लगी हैं लोगों ने, और अगर डिस्टेबल करने की कोशिश की है 2-3 अरब रुपए से या 4 अरब रुपए से, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनके पास लूट का इतना कमाई का माल है, उनके सारे केसेस जो हैं वो रुक जाएंगे और एक मुल्क में एक नया बुरान शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसका काउंटर हो जाएगी कल 1 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप क्यों समझते हैं ये काउंटर हो जाएगी? क्योंकि क्या इस दफा पैसा नहीं लेंगे ये लोग? क्या व्हाट विल बी डिफरेंट? देखें, इसमें यस और नो होता है, या नो की गैलरी में जाएगा या यस की गैलरी में जाएगा। वो जो पर्दे के पीछे जो कार्रवाई होती है वो नहीं होगी। अगर कोई इतना बाजुर्रत आदमी है जो कहता है कि मैं इमरान खान को वोट नहीं देना चाहता, तो वो दूसरी गैलरी में चला जाएगा। तो इतनी जुर्रत होनी चाहिए किसी में जो इमरान खान के साथ नहीं है, अगर छुप के उसके खिलाफ उसके कैंडिडेट के वोट देता है, वो खुलेआम उस तरफ जाए। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा आदमी होगा। नहीं, लेकिन खुलेआम सर वही बात है ना आपकी, आप कह रहे हैं पैसा चला है, तो कल भी अगर पैसा चल गया और वो खुलेआम चला गया, कल को दूसरी पार्टियों के टिकट फिर हम घर चले जाएंगे, यही होगा ना भाई। फिर सादी जबान में ये हम शाम को घर चले जाएंगे, कैबिनेट तो घर चली जाएगी अगर हम अक्सरियत में। आप नतीजा तो बता रहे हैं, लेकिन आप इसको काउंटर करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपके पास कि अगर लोग ऐसा करेंगे तो स्ट्रेटेजी है, बंदे पूरे हैं इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा कल। और अगर हार ही लिखी है कि हार जाना है तो फिर ठीक है, फिर कोई और आदमी हुकूमत बनाएगा। ऐसा होगा नहीं, मुझे पूरे अल्लाह पे यकीन है कल इमरान खान अक्सरियत की वोट देगा। अच्छा शेख साहब, आपने ये जो हम देखा कि डस्का के बाद अभी जो 30 दिसंबर को पीपीपी की एक मीटिंग होती है, उसमें पहिए से हवाएं निकाल दी थी उन्होंने तो पीडीएम के, लेकिन डस्के के बाद आपने फिर एक जान डाल दी पीडीएम में, और फिर सेनेट इलेक्शन में तैयारी आपकी नौशेरा में तैयारी अच्छी नहीं थी, वहां हार गए। सेनेट इलेक्शन में तैयारी थी, वहां गए। तो ये पिछले कुछ दिनों में पीडीएम जो कि बिल्कुल लग रहा था कि शायद कामयाब ना हो, जब पीपल्स पार्टी ने वो सीसी की मीटिंग करके नफी कर दी थी मियां नवाज शरीफ के सारे प्लान की, वहां से अब आपने पीडीएम को जो जान दे दी डस्का और सेनेट इलेक्शन वगैरह। गुजारिश ये है कि 341 सीटों में से 1 सीट या 2 सीट या 5 सीट देने से क़यामत नहीं आ सकती। 6 महीने के लिए तो कल इमरान खान अब ये पंजाब में जाएंगे, ये स्पीकर के खिलाफ जाएंगे। ज़ाहिर अपोजिशन का काम है स्ट्रेटजी करना, हुकूमत को डाउन करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान डाउन नहीं होगा और कल एक नया इमरान खान, सियासी नया इमरान खान थ्रू होगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। तो ससी पलेजो साहिबा, आपसे मैं पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी मनूवरिंग और जो है वो स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के जरिए से आप एक नामवर शख्सियत गिलानी साहब को लाई भी, फिर जरदारी साहब ऑब्वियसली सियासत के चैंपियन हैं, आप लोगों ने एक बड़ा काम जो है वो सरअंजाम दिया। कल अब आप किस तरह से समझती हैं कि कल फिर जो है नाकामी खान साहब की ही होगी? आप क्यों समझती हैं कि वही लोग जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया था वो कल खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि सुलन तो खान साहब को उसी दिन इस्तीफा देनी चाहिए थी जब गिलानी साहब जीते। हमारे पीडीएम के उम्मीदवार थे वो हैं, अब तो जाहिर बात है सेनेटर बन चुके हैं। तो उस दिन ही, क्योंकि उन्होंने ये डंके की चोट पे कहा था, सबको पता था जब ये उन्होंने बात की कि भाई अगर मुझे लगा कि नहीं है स्ट्रेंथ या मेजॉरिटी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इससे बड़ा पानी का पानी कल हो जाएगा ना पलीजो साहिबा, कल तो अब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्यों समझती हैं कि कल खान साहब हारेंगे? और जिस तरह का नतीजा गिलानी साहब के हक में आया है, कल वो ओपन बैलेट में भी खान साहब के साथ वो लोग नहीं खड़े होंगे जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने उनकी लेडी कैंडिडेट को वोट दिया था।
देखिए, पीटीआई की सफ़ों में खलबली है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी है और नाकामी पे नाकामी मिली है हुकूमत में होते हुए भी। जब लोगों ने, उनके खुद के एमएनएस ने ये देखना शुरू किया कि अपोजिशन के खिलाफ इतने विक्टिमाइजेशन के हथकंडे, इतने कटड़े, यानी कि जज, अदलिया, विटनेस सर खुद बन गए और पार्लियामेंट पे जब ताले लगा दिए उन्होंने, यानी बाला ही बाला फैसले करने शुरू कर दिए। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री एक इतनी तेज हो गई, तो फिर लोगों ने भी सोचना शुरू किया कि हम जो अवाम में गए हैं, उसके बाद तो जो है खुद अवामी सड़कों पे निकल आइए। ये पीडीएम की जलसे, ये कुछ भी कहें, प्रोपेगेंडा करें, लेकिन कामयाब तरीन थे। फिर ये ज़मनी इंतखाबात में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है हर सूबे में, उनके घर यानी तो केपीके में भी जो है। इम्पैक्ट इसका ये हुआ है कि पीटीआई के एमपीज जो हैं वो आज ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये हुकूमत वैसे ही फेल हो रही है, तो जिस तरह जो है वो एक डूबती किश्ती से तो फिर आप छलांग ही लगा देते हैं। तो आप समझती हैं कि पीटीआई के लोग कल भी खुल्ला बगावत करेंगे और साथ नहीं खड़े होंगे खान साहब के, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये हुकूमत वैसे ही नहीं चलने वाली। क्या मैं ये समझूं इससे? किश्ती से जो छलांग लगाते हैं वो कुछ न कुछ जो होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो जेन्युइन, मेरे ख्याल में मेंबर्स भी हैं, जेन्युइन ही लोग होते हैं ना। आप भी डूबती कश्ती से छलांग, मैं भी लगा, नहीं डूब रही होगी, तो कौन जो मैं बात कंप्लीट करूं, जो सोच रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा, यानी हुकूमत के होते हुए भी नाकामी पे नाकामी मिल रही है, तो आवाम का रुख तो जारी बात है वो लोग देखते होंगे, लेकिन इनकी खुद भी तो मसाइल हैं, फ्रस्ट्रेशन है। खान साहब 3 सालों के बाद, यानी जून में इनके 3 साल हो रहे हैं, 3 सालों के बाद अपने मिले हैं अपने मेंबर्स से, यानी कम से कम गिलानी साहब पीडीएम को तो ये तो क्रेडिट इनके लोगों को भी देना चाहिए कि इतना प्रेशर पड़ा कि वो मिलने पे मजबूर हो गए, जो अवामी तो नहीं है। खान साहब की जो अप्रोच है, जो तरीक़ेकार है, जो मिजाज है, जो हमने भी खुद देखा है पार्लियामेंट में, वो अवामी नहीं है। वो चीजें बनी बनाई चाहते हैं, वो अपनी जो है नहीं चाहते। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि पलूजो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था। साहब आपकी तरफ आऊंगा, बट साहब मेरा तो अभी भी आपसे थोड़ा सा इसमें जो है वो बैंटर अब होगा मेरा, कोई हम इस पे डिसएग्री करते हैं। मैं समझता हूं कि खान साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर दी है। उनका जीडीए और बाकी काफ़ी इंडिपेंडेंट्स के साथ ऐसे मामला थे कि जिसमें कुछ उन्हें शायद वक्त दरकार था कि वो मामला सुलझा पाते, अपने नाराज अरकान के हवाले से मामला सुलझा पाते। आप शायद वो एक मीटिंग जो कल हुई है उसकी बिना पे ये समझ रहे हैं कि ये मामला शायद सुलझ चुके हैं, लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो फिर वो 36 घंटे या 40 घंटों में मामला क्यों नहीं सुलझे जब हम बात करते हैं सेनेट इलेक्शन की। तो मेरे लिए खान साहब कल बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मामला जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, उसकी वजूहात हैं। आप एक मुलाकात को ना देखें, 4 दिन पहले से जो एक्टिविटी है उसको देखें। असल में पहले भी देर इन्होंने की है, अब वो देर नहीं करना चाहते। उस जो देर हुई है उसका फायदा गिलानी साहब ने भरपूर उठाया, क्योंकि वो दूसरी तरफ बहुत मेहनत कर रहे थे, वो हर किसी के पास जा रहे थे मुख्तलिफ तरीकों से, और इसीलिए उनकी चीज़ें भी सामने आ गई। इसका मतलब ये है कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे। एक बात तो ये है, लेकिन जो न्यूट्रल बात हो रही थी कोई 10 दिन पहले या 7-8 रोज पहले, वो इलेक्शन से 2 दिन पहले वो सूरत हाल नहीं थी, लेकिन वही बात कि वो देर हो चुकी थी, उस वक्त कोशिश बहुत की गई और उसी कोशिश की वजह से वो मार्जिन कम हुआ, जीत गए गिलानी साहब। इसलिए अब देर नहीं करना चाहते। जो असल में इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपको पता है कि वो बल्कि 1-2 रहनुमा जो हैं इत्तेहादी जमातों के, वो तो बरमला कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारा इत्तेहाद रियासत से है, इमरान खान या पीटीआई से नहीं है। तो रियासत जब तक उन्हें कहेगी तो वो साथ हैं, और रियासत ने इस वक्त उन्हें साथ ही रखा है, वो साथ ही होंगे। और बट साहब इत्तेहादियों का मसला नहीं, मसला है उन 15 अरकान असेंबली पीटीआई के जिन्होंने मुबैना तौर पे गिलानी साहब को वोट दिया। वो कल खान साहब के साथ क्यों खड़े होंगे अगर आज उनको एक बेहतर फ्यूचर किसी और पार्टी में नजर आ रहा है? नहीं, उसमें इत्तेहादी भी हैं। वो ये आप 15 ऐसे ना समझे कि सारे पीटीआई के हैं, इत्तेहादी भी उसमें शामिल हैं, और बल्कि एक दूसरे ज़ाहिर है इस वक्त तो शक हो रहा है एक दूसरे पर, वो उसमें सारे ऐसे लग रहा है कि शामिल ही हैं। लेकिन अब ये टाइमिंग ठीक है
बट साहब ये ग्राउंड कवर कैसे 2 दिन में किया? वही लोग जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया था आज खान साहब के साथ क्यों खड़े होंगे अगर उन्हें बेहतर फ्यूचर किसी और पार्टी में नजर आ रहा है? इसीलिए गिलानी साहब को वोट दिया ना उन्होंने, खान साहब के साथ वो नहीं गए। या फिर आप शेख रशीद साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि प्योरली पैसे की बात थी, तो फिर कल क्यों नहीं पैसा? एक चीज बोल रहे हैं कि वो अभी भी खान साहब के साथ ही हैं, वोट ना दे के भी उनके साथ ही हैं, उनका पता तो किसी को नहीं है। और कल तो ओपन होना है, तो ओपन तो अभी किसी ने जरूरत नहीं की कि खान साहब से वो इख्तलाफ करे और कहे कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। वो तो अभी भी वो 15 लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ ही हैं, 15 का पता तो नहीं है। तो इसलिए वो ये सबसे बड़ी बात है, और वो जल्दी ही करना बेहतर था। देर हो जाती तो शायद गिलानी साहब या पीडीएम कोई इसके बारे में भी कोई मामला या कोई तय कर लेती। आप देखें ना, एक मैटर में अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि एकदम उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट। अब अपोजिशन एक चीज में फंसी हुई है कि कल उन्होंने वान में जाना है या नहीं, और ये हमने जावेद लतीफ साहब से पूछा भी, और वो यही कह रहे हैं, और मेरी कई रहनुमाओं से बात हो चुकी है, वो यही कह रहे हैं अभी फैसला नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि वो उनकी तैयारी उस तरह नहीं थी, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी एतमाद का वोट अभी भी तैयारी ही कर रहे हो। आपको जरदारी साहब का नहीं पता, हो सकता है मेरे ख्याल में अभी भी तैयारी हो रही हो। जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ आपको जरदारी साहब का नहीं पता, हो सकता है अभी भी तैयारी हो रही हो। और आप ये किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ गार्ड इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन को लिया इन्होंने एकदम से ऐलान करके, तो लाजमन जो नाराज लोग थे उनकी नाराजगियां दूर हो गई हैं। और आप क्यों उन्हें पीटीआई का समझ रहे हैं जब उन्होंने खान साहब को एक दफा दगा वो दे चुके हैं? ये आपका तज्जिया क्यों है? ये किस चीज की बुनियाद पर? सर कोई एक वजह तो नहीं है ना। ये जो अगर इलेक्शन हारे हैं सेनेट सीट इस्लामाबाद की, तो उसकी सारी वजह वो, उसमें बहुत बड़ी वजह अब्दुल हफीज शेख हैं। और कल एतमाद का वोट इमरान खान ने लेना है, हफीज शेख ने नहीं लेना। और इमरान खान वजीर आजम भी हैं, वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो लीडर हैं, उनका फर्क तो बहुत ज्यादा है। उनके सामने अभी तक कोई देखे ना, कोई 15 हैं, कोई एक बंदा भी सामने आया उसने कहा है, या उसने ये ना कहे चले वोट का नहीं कहे, तनकीद ही कर ले, यही कह ले कि इन्होंने सही किया नहीं है, इनको पता नहीं हुकूमत। एकदम खामोशी है। खामोशी का मतलब यही है कि वो अभी सामने नहीं आना चाहते। ठीक है, ये मुझे बताएं आप। ठीक है, एक आपने वजह बता दी कि एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, वहां हफीज शेख थे या इमरान खान साहब खुद हैं। वहां सीक्रेट बैलेट था, यहाँ ओपन बैलेट है। ये 2 डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर तो हो गए। लेकिन आप मेरी 2 सवालों का जवाब दें। एक तो अगर तो शेख रशीद सही हैं और पैसा चला है, तो कल क्यों नहीं पैसा चलेगा? और दूसरा जवाब ये मुझे दें कि अगर पहले वो अपना फ्यूचर किसी और पार्टी में देख रहे थे, तो फिर कल भी यही बात क्यों नहीं उनके फैसले को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी? देखिए, जो पार्टी का जो था ना, जो एक सीट के लिए जो तय हुआ था, उस इम्तिहान में तो वो लोग पूरे उतर गए। अब वो अगला जो वादा होना है या जो उस पर अमल दरामद होना है, वो मुस्लिम लीग नून या उस पार्टी ने करना है जिनसे वादा हुआ है, और उसका अभी वक्त नहीं है। ये बात तय नहीं थी हुई कि आप एतमाद के वोट में भी आके आपने सामने कहना है। अभी जो तय हुआ था, जो डील थी, क्या पता आज तय हो जाए? आपको क्या पता अब तय हो गई हो? उस वक्त भी तो तय ही हुई थी ना। तो आपको क्या पता कि आप ये किस तरह कह सकते हैं कि जो लोग जिन्होंने गिलानी साहब को वोट नहीं दिया, कुछ पाके नहीं दिया ना, किसी वजह से नहीं दिया, तो वो वजह अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 2 आपने बातें बिल्कुल सही की। यहाँ खान साहब शेख थे, वहां सीक्रेट बैलेट था, यहाँ ओपन बैलेट है। ये 2 डिफरेंसेस हैं। लेकिन जिस वजह से उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, चाहे वो पैसा हो, चाहे किसी और पार्टी में फ्यूचर हो, ये दोनों चीजें कल भी तो हो सकती हैं सर। देखें सर, डील, हर चीज की डील तो नहीं हो जाती, और हर चीज अब जैसे 2 डिफरेंस हैं, बहुत बड़े फर्क हैं दोनों, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो फर्क ही आप उसका तीसरा चौथी दलील भी है उसकी, कि वो यही है कि यहाँ पर वो डील नहीं हुई, और बल्कि मुझे तो जो लग रहा है कि शायद अपोजिशन उस तरह अभी कोशिश भी नहीं कर रही। वो तो अभी इसमें फंसे हुए हैं कि हमने बाइकाट करना है या जाके कोई उनको तंग करना है, एहतजाज करना है, नारे लगाने हैं। तो अभी तो वो ये फैसला नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किसी को कहना है कि आप खड़े हो जाएं? मुझे ये बता दो, हफीज शेख की जगह इमरान खान है, सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट है। लेट्स से अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैंने पैसे लिए, कल मैं उससे ज्यादा पैसे लेके वही चीज क्यों नहीं करूंगा? नंबर 1। नंबर 2 बताएं कि अगर मैंने उस वक्त वोट नहीं दिया और गिलानी साहब को दिया, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर पीपीपी या पीएमएल नून में देखता हूं,
तो आज भी ये मैं क्यों नहीं देखूंगा कि मैं कल जाके नो कॉन्फिडेंस का वोट ना दूं खान साहब। देखें, कुछ ज़रूरतें ना, कुछ रियासत की भी ज़रूरतें होती हैं हुकूमत से हट के। 2 महीने बाद बजट है और ये टाइम नहीं है और इस चीज़ का पता अपोजिशन को भी है और इसीलिए बार बार ये मैं कह रहा हूँ, जो जिससे भी पूछा है, जहाँ से पता किया है, एक ही चीज़ पता चली है कि खान साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, उन्हें कामयाबी हो जाएगी, यही पता लग रहा है। अब इसको मैं कैसे अपने पास से कह दूं कि वो नहीं ले? मेरी तो कोई अंदर की खबर नहीं है, आपको तो आपकी तो वाह है वाकई माशाल्लाह, हम वी आर प्राउड ऑफ यू। आपके सारियां बता रहा हूं, आपके पास होती हैं जो खबरें माशाल्लाह आपके पास होती हैं, समा इज प्राउड ऑफ यू। वी नो कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के स्किल्स जो हैं वो बेहतरीन है, सफ़े अव्वल के हैं। तो मैं आई विल डिफर टू यू, ऑब्वियसली अगर आपने ये इतने क्वार्टर से आपकी इंफॉर्मेशन है तो आई विल डिफर टू यू। बट मेरे एक ज़हन में बात थी कि 2 दिन जरा जल्दी कर गए खान साहब। बहरहाल इसको आपने जो है वो एड्रेस किया और व्यूअर्स जाहिर है कि कल के बाद तक देख लेंगे। अब इस पे आ जाते हैं कि चलें, अगर वोट आप सही है मैं गलत हूँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कल ले लेते हैं खान साहब। तो आइंदा की सियासत में क्या ये चीज उन्हें स्प्रिंग बैक कर पाएगी, रिपेयर कर पाएगी कि वो आगे जाके लोगों के मसाइल की तरफ अब किसी तरह से जो है वो तवज्जो दें? क्योंकि अब प्रॉब्लम ये हो गई है भट्ट साहब कि ये जो है, मुझे जब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा तो मैं आम आवाम कहता हूं कि भाई आप अब एनआरओ ना दें लेकिन मेरे बिल दे दें फिर, क्योंकि मुझे तो मेरे बिलों से मसला है, मुझे एनआरओ से मसला नहीं है। खुदारा आप मेरे बिल दे दें, आप एनआरओ उनको ना दें, उसका क्या करेंगे फिर खान साहब? ये सवाल है ना, असल ये तो बात है, असल चीज़ के आगे बस यही है कि खान साहब जाहिर है वो अब एतमाद का वोट लेके भी उस तरह मजबूत वो नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिशन ज्यादा मजबूत हो चुकी है और उन्हें एक आप देखें ना, यही कोई थैंक यू वेरी मच नईम अशरफ भट्ट साहब, एज यूजुअल अ प्लेजर। थैंक यू फॉर ससी पलीजो साहिबा का शुक्रिया, जावेद लतीफ साहब का भी शुक्रिया। हमने बेइंतहा कोशिश की, पहले खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ आने जा रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं आ सके। तो देखते हैं नाज़रीन कल क्या होता है। 2 दिन में क्या खान साहब ने जो वजूहात बनी थी गिलानी साहब के जीतने की, क्या उन्होंने वो एड्रेस कर ली हैं? क्या सीक्रेट बैलेट वर्सेस ओपन बैलेट और हफीज शेख वर्सेस इमरान खान का जो फर्क है वो टेलिंग होगा, या फिर जो वजह बनी थी पीटीआई के लोगों के लिए कि उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया और पीटीआई को वोट हफीज शेख को नहीं दिया, कल भी उसी वजह की वजह से वो कॉन्फिडेंस का वोट खान साहब को नहीं देंगे? ये हम कल ही देखेंगे और कल के शो में इसको पूरी तरह डिबेट करेंगे। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके अपने तबसरों का इजहार जरूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल 7:05 पे फिर मिलेंगे।